जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। आज हम आपको एक अरदास के बारे में बताएंगे कि अरदास कैसे लगाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी दुख आता है तो हम सबसे पहले भगवान के पास नहीं जाते, हम अपने करीबी के पास जाते हैं। कोई रिश्तेदार के पास, क्योंकि वो बड़े पद पे है तो वो हमारी मदद कर देगा। किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मुश्किल के टाइम में अपने ही काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। लेकिन रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी है वो हमारे इस दुख में काम नहीं आता, वो हमारा मजाक उड़ाता है। तो क्यों ना हम भगवान के दर पे जाएं, अपने गुरुजियों के दर पे जाएं। तो मैं आपको एक ऐसी युक्ति बता रही हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आपको क्या करना है, अरदास। अरदास की युक्ति एक ऐसी युक्ति है कि गुरु के आगे अरदास कीजिए और कहीं से भी उम्मीद मत रखिए। सबसे पहले अपने गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए और वहाँ पे गुरुजी के चरणों में करके कि गुरुजी मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको ही मुझे इस समस्या से निकालना है, आपको ही हमारी समस्या का सोल्व करना है। ये अरदास करनी है आपको गुरुजी के सामने। तो बिन बोले सब कुछ जानता। हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं कि जो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पड़ोसियों के सामने तो हम बोलेंगे हमें ये तकलीफ़ है, फिर भी वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी के पास बिन बोले ही हमारी मदद करेंगे कि गुरुजी हमारी मदद करो। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारी समस्या को सुलझाएंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। हमारे मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हमें उसी टाइम पे देंगे जिस टाइम पे हमें उसकी ज़रूरत है। हमें बचाने वाले गुरुजी ही हैं, जो गुरुजी हमें इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकालेंगे। अपने गुरुजी के सामने ही अरदास करो। एक वही है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं। अगर हमें भरोसा है अपने गुरु पर कि जो मांगना है, जो कुछ भी चाहिए, मुझे केवल गुरुजी का ही दर पकड़ना है, किसी और दर की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपके दोस्त काफ़ी फाइनेंस, जिनके पास बहुत पैसा हो, वो आपकी मदद करें। जब तक गुरुजी उनको सद्बुद्धि नहीं देंगे या उनको प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी मदद नहीं कर सकते। जिस इंसान से उम्मीद की है ना कि ये मेरी मदद करेगा, वो भी गुरुजी की आज्ञा के बगैर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको गुरुजी से अरदास करनी है, उसके बाद जिसको भी आप बोलोगे वही आपकी मदद करने लग जाएगा। ना ही हमें पैसा बचा सकता है और ना ही हमें कोई रिश्तेदार बचा सकता है। हमारी मदद करेंगे तो सिर्फ गुरुजी करेंगे। गुरुजियों के आगे अरदास करो, बोलो कि सच्चे बादशाह हमें सहारा दो, हम आपके चरणों में हैं, हमें संभालो। इस दुख की घड़ी में हमारा और कोई नहीं है सच्चे बादशाह आपके सिवाय। कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान सुनते हैं। सब उसको देखो, सबरी को, जिसने राम का इतने सालों तक इंतज़ार किया कि राम आएंगे, राम आएंगे, लेकिन राम आए। हमें भरोसा रखना है अपने गुरु पर और भगवान के इंसाफ पे ही सब कुछ छोड़ देना है। चाहे वो गलत करे या सही, वो हमारे लिए सही रहेगा। तो जो इंसान नहीं कर सकता वो भगवान करेगा। अगर हम सच्चे मन से अरदास करेंगे कि आपको ही संभालना है सच्चे बादशाह, तो कोई भी ऐसी भावना नहीं रखनी है
कि हमारा काम होगा नहीं होगा, गुरुजी हमारा करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमने अरदास तो कर दी है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि भगवान हमारा करेंगे या नहीं करेंगे, गुरुजी हमें संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। अरदास करी है तो सच्चे मन से करिए, आपकी अरदास ज़रूर कबूल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चे मन से हम गुरुजी के सामने अरदास करें और वह हमारी अरदास पूरी ना हो। क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चा इस परेशानी में है। जैसे माता पिता होते हैं, अपने बच्चे की हर परेशानी को समझते हैं कि अब छोटा बच्चा है, जैसे वो रोता है, दूध के लिए रोता है, माँ को पता होता है कि उसे दूध चाहिए। इसलिए हमारे भगवान को भी पता होता है, गुरुजियों को सब पता है कि हमारे गुरुजी तो जानी जहान हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो हमारी अरदास को देर से ही सही सुनेंगे ज़रूर। सच्चे मन से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। यकीन कीजिए अपने गुरुजी पर कि मुझे पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस में काम नहीं चल रहा, मेरे शरीर में ये बीमारी है, तो मुझे आपकी बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी जो प्रॉब्लम है, जो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपसे नहीं हो रही और आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो कि आपको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, आपके काम बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो कुछ मत करो। भगवान को किसी चढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा भाव देखते हैं कि हमारे मन के भाव कैसे हैं। दोनों हाथ जोड़ो और गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाओ कि हे गुरुजी, मेरी ये अरदास है, मुझे ये चाहिए, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हो गुरुजी, आप ही मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हो गुरुजी। इतना करो और गुरुजियों का मंत्र पकड़ लो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र में वो ताकत है कि आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी। डॉक्टर जैसे कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर भी कभी कुछ नहीं कर पाते जो गुरुजी कर देते हैं। और यकीन करिए, अगर आप सच्चे मन से गुरुजी पर भरोसा करते हो तो आपकी अरदास 100% पूरी होगी। गुरुजियों से अरदास कीजिए और अपने मन की सारी बातें गुरुजियों के सामने समर्पित कीजिए। अगर आपको मेरा ये अरदास का जो टॉपिक है ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी इतना मुझे बोलना ही नहीं आता। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।